चलिए देखते हैं व्हाट इज कंपोनेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे कुछ HTML टैग के नाम बता सकते हैं? राइट, यू कैन से यस, देयर इज टेबल, यू कैन से देयर इज div, यू कैन से देयर इज span, राइट? नाउ आई विल आस्क यू, क्या आप यूजर डिफाइंड टैग बना सकते हैं? राइट, दीज आर द HTML डिफाइंड टैग। सो व्हाट इज द मीनिंग भैया, कि यदि ब्राउजर इसको देखेगा तो ब्राउजर समझेगा कि क्या मीनिंग है टेबल का, डिव का, स्पैन का। क्या आप यूजर डिफाइंड टैग बना सकते हैं? यदि मैंने लिखा ऐप हीरो, क्या ब्राउजर समझेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टैग? क्या ब्राउजर समझेगा कि माय हीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टैग? हाँ, समथिंग एल्स, क्या आप ब्राउजर को समझा सकते हैं? इफ यू वांट टू क्रिएट सम कस्टम टैग, यस, दैट्स व्हाई एंगुलर इज देयर। एंगुलर आपको ये पावर देता है, यू कैन, आप अपने कंपोनेंट, अपने कस्टम कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ सो सेकंड बात आती है, जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो आपको क्या चाहिए? राइट, सो जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, एक कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए आपको नंबर 1 चाहिए TS फाइल, दूसरा HTML फाइल, तीसरा CSS फाइल और फोर्थ टेस्टिंग फाइल। ओके, कोई भी जेनरिक कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे, ये 4 फाइलें आपको चाहिए। यदि मैं इसे किसी एक फोल्डर में रैप कर दूं, दिस इज द कंपोनेंट। समझ में आया? दिस इज द जेनरिक कंपोनेंट। तो अभी हम लोग टेस्टिंग की बात नहीं करेंगे, बिगिनर वी आर, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग टाइपस्क्रिप्ट, HTML, CSS, वी जस्ट 3 फाइलों की बात करेंगे इन कंपोनेंट में, और इसके अलावा भी हम टेस्टिंग की बात नहीं करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने वापस आते हैं अपने एडिटर पर। सो ये जो हमारे पास है, ये CLI के थ्रू हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो जब भी हम CLI के थ्रू क्रिएट करते हैं, आपके पास ऐप फोल्डर है, असेट्स है, ठीक है, हम सोर्स फोल्डर के अंदर है ऑलरेडी। तो जहां पर हमें 90% काम करना है, उस जगह पर ऑलरेडी हम लोग अंदर आ चुके हैं। VS कोड में मैंने सोर्स फोल्डर खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐप है, असेट्स है, इन्वायरमेंट है, राइट। तो app.html मैंने जैसा कहा था, HTML फाइल, CSS फाइल, SCSS, स्पेक आप जहां पर भी स्पेक देखेंगे, दिस इज अबाउट द टेस्टिंग। और कंपोनेंट TS फाइल, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट आप यहां पर लिख सकते हैं, राइट। तो किसी भी कंपोनेंट के लिए ये 4 फाइलें रोल प्ले करेंगी। अभी हम यहाँ पर टेस्टिंग फाइल नहीं देखेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आई विल ओपन ऑल दीज 3 फाइल्स। नंबर 1 HTML, नंबर 1 स्पेक बंद कर देता हूं, CSS, और तीसरी TS फाइल। तो एक काम करता हूं मैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, ये हमारे HTML से आ रहा है, राइट। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं, मैं इसे ऑलरेडी इसमें कुछ नहीं है, और मैं इसको डिलीट कर देता हूं, राइट। नाउ देखते हैं हम लोग कैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में आप जो भी चीज बनाते हो, चाहे वो आपका कंपोनेंट हो, चाहे वो आपका पाइप हो, चाहे वो आपका डायरेक्टिव हो, कुछ भी, चाहे वो आपका मॉड्यूल हो, ये सारे की सारी टाइपस्क्रिप्ट क्लासेस हैं, राइट। तो मैंने बनाया एक्सपोर्ट क्लास और ऐप कंपोनेंट। ओके, दिस इज द क्लास आई हैव क्रिएटेड। ओके, अब एंगुलर कैसे जानेगा कि ये क्लास आपकी पाइप के लिए नहीं है, ये क्लास आपकी डायरेक्टिव के लिए नहीं है, ये जो आप क्लास बना रहे हो, दिस इज फॉर द कंपोनेंट। तो आपको समथिंग, आपको कुछ स्पेशली यहां पर देना पड़ेगा। तो क्या देना होगा आपको? एंगुलर बोलता है कि जब भी आपको कंपोनेंट बनाना है तो आपको क्या चाहिए, यू नीड कंपोनेंट। दिस इज द डेकोरेटर। डेकोरेटर आप एट द रेट से डिनोट करते हैं, और ये एक फंक्शन है, दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन विच एम्पावर। ओके, ये आप जिसके साथ भी इसको अटैच करते हैं, तो मैंने इसको क्लास के साथ अटैच किया हुआ है, तो दिस इज एम्पावरिंग टू दिस कंपोनेंट। और ये क्या करता है, दिस टेक्स सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो बिकॉज ये फंक्शन है, तो मैं यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा हूं, और यहां पर क्या कर रहा हूं, आई एम पासिंग द इंफॉर्मेशन। और इन दिस इंफॉर्मेशन, तो आई हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट, और अभी मैं इस पर क्या इंफॉर्मेशन दूंगा, नंबर 1 सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब इस कंपोनेंट का नाम, सही बात है, राइट। कुछ बना रहे हो तो नाम तो देना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम मैंने दिया इसका रूट, क्योंकि ये मेरा रूट है, राइट। यहां से मेरा रूट स्टार्ट हो रहा है, राइट। दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद अब आती है टेम्पलेट। अब मुझे क्या देना है यहाँ पे, HTML फाइल का रेफरेंस, तो ये मैंने दिया टेम्पलेट, और यहाँ पे डॉट, और ये रहा मेरा इन करेंट फोल्डर, दिस इज द HTML। अब मुझे देना है यहाँ पे CSS फाइल का टेम्पलेट, तो स्टाइल URL
मैं एरे में देता हूं। क्यों? आई कैन गिव बहुत सारा, यदि मेरे पास मल्टीपल सीएसएस है मैं यहाँ पर उन्हें दे सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा अभी एक ही फाइल है। यदि आपको और देना है कोमा 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 यू कैन गेट हाउ मेनी फाइल्स यू वांट टू गिव। ठीक है, देखो तो ये हमारा कंपोनेंट कंप्लीट हो गया है। बट अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? और कुछ यहाँ पर आ भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे HTML फाइल में कुछ है नहीं है। तो अभी मैं div में जाके यहाँ पे लिखता हूं वेलकम टू एंगुलर स्टार टेक्नोफाइल। ओके, सो दिस इज देयर। ओके, नाउ आई गिव सम क्लास, तो जिससे हमको समझ में आएगा क्या सच में क्लास लग रही है, क्लास आ रही है। डॉट ऐप एंड इफ आई गिव द कलर रेड, ओके, सो यस दिस इज वर्किंग परफेक्टली। मीन्स इससे प्रूफ होता है यू कैन क्रिएट योर ओन कंपोनेंट, राइट। तो अब देखें कि हम लोगों ने टैग कहां यूज किया हुआ है, राइट। दिस इज द ऐप रूट। सो अब मैं साइड बार खोलता हूं, तो इस साइड बार पे आप देखेंगे देयर इज, जो आप ये फाइल देख रहे हैं दिस इज द index.html। तो index.html को यदि मैं ओपन करता हूं, डोंट वरी, वी विल सी ऑल द फोल्डर्स, ऑल द फाइल्स विच आर रिकमेंडेड, राइट, विच आर इंपॉर्टेंट। हम लोग सारी के सारे फाइल देखेंगे बट एक एक करके, तो जस्ट कीप पेशेंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, राइट, इंडेक्स फाइल, दिस इज द इंडेक्स फाइल। ये ऐप रूट का क्या रखे हुए है, दिस ऐप रूट का यहां पर रेफरेंस रखे हुए हैं। और ये ऐप रूट हमारा कहां से आ रहा है, जो हमने डिफाइन किया है component.ts में, जो ये नाम दिया हुआ है। आप यहां पे कुछ और नाम दे दीजिए। चलिए मैं नाम देता हूं स्टार टेक्नोफाइल। ओके, अब स्टार टेक्नोफाइल के जो मैंने नाम दिया है, यदि मैं जाके इसको यहां पर, देखो कुछ एरर आने लगी है, मैं यहां पर यदि मैं दे देता हूं फाइल, सी नाउ दिस ब्राउजर विल अंडरस्टैंड दिस इज द डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है, जो इसकी HTML आ रही है, वो आ रही है इस कंपोनेंट से, राइट, ये CSS। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको कंपोनेंट बनाता है, यू नीड वन HTML फाइल, वन CSS फाइल, वन टाइपस्क्रिप्ट फाइल, वन HTML फाइल। ओके, अगेन component.ts, हम इसके अंदर और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ये है, दिस इज अबाउट टेम्पलेट। टेम्पलेट आप कहेंगे कि यहां पर हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट है, राइट, तो डेफिनेटली हम इस टेम्पलेट URL को अभी यूज नहीं करेंगे। मैं इसे कमेंट कर देता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द टेम्पलेट, और यहां पर मुझे देना है बैकटिक। अब इस बैकटिक में क्या, इस बैकटिक में मैं यहां पर क्या दे सकता हूं, HTML, राइट। तो मैं यहां पर div लिखता हूं, और सेम चीज मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इसे। क्यों, मैं जस्ट जाता हूं, दिस इज माय HTML, और आई copy the same and I am writing this in template backtick। ओके, जैसे मैंने लिखा है इसे, राइट, मैं प्रीटियर यूज कर रहा हूं इसलिए ये ऑटोमेटिकली इसे ब्यूटीफाई कर रहा है, राइट। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा, मेरा ये इट इज वर्किंग परफेक्टली, राइट। तो हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें टेम्पलेट में देंगे, बिकॉज वी आर जस्ट बिगिनर। तो इनिशियली वी डू नॉट, अभी हम बहुत सारी फाइलें एक साथ में स्विच नहीं करना चाहेंगे। तो हम जो भी काम करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट का काम हम यहां करेंगे, राइट, वी विल राइट समथिंग देयर, और जो भी हमारा टेम्पलेट का काम होगा हम इसी फाइल में करेंगे। तो हम सारी की सारी चीजें यही देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द कंपोनेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।